आइए अब सीधे रुक करते हैं महाराष्ट्र के खारघर का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जिन्होंने मुझे अप्पा साहब का सम्मान करने का मौका दिया, ऐसे महाराष्ट्र शासन की धुरा संभालने वाले दोनों नेता श्रीमान एकनाथ शिंदे जी और मेरे मित्र और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, यहां पर उपस्थित नाना साहब, अप्पा साहब और अब उनकी कार्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले श्री सचिन भाऊ धर्माधिकारी जी, महाराष्ट्र शासन के मंत्री श्री सुधीर भाऊ, श्री कपिल पाटिल, श्री उदय सामंत जी, श्री रविंद्र चौहान जी, श्री शंभूराज देसाई जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, लोकसभा के सांसद श्री श्रीरंग अप्पा बारने जी, श्री प्रशांत ठाकुर जी, और आज 2 दिन से अप्पा साहब के सम्मान को देखने के लिए उपस्थित यहां प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज इस सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं कि कोई प्रसिद्धि की आकांक्षा के बगैर सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा करने वाले समाज सेवी के सम्मान में ये लाखों लाखों लोगों का हुजूम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। जहां तक नजर न पहुंच पाए इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड के बाद दूसरा मैदान और एक चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, ये सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सभी सदस्य, आप सभी सम्मानजोग व्यक्ति, माताएं, बहनें, भाइयों, ये बताता है कि आपके मन में अप्पा साहब के लिए कितना मान, सम्मान और भक्ति भाव है। इस प्रकार का मान, इस प्रकार का सम्मान, इस प्रकार का भक्ति भाव केवल और केवल त्याग, समर्पण और सेवा से ही खड़ा होता है, जो अप्पा साहब के अंदर हम सबको दिखाई पड़ता है। अप्पा साहब के लिए आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका सम्मान, ये उनके कर्तृत्व का सम्मान है, उनके संस्कारों का सम्मान है, नाना साहब की सीख का सम्मान। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि भीड़ का अनुसरण मत करिए, कुछ ऐसा करिए कि भीड़ आपका अनुसरण करे। अप्पा साहब, आपने ऐसा कर दिखाया है। लाखों लाखों लोग आपके अनुसरण के लिए आज इस चिलचिलाती धूप के अंदर खड़े हैं। मैं 12 साल की उम्र से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। देश और विदेश के इतिहास को बड़े ढंग से मैंने पढ़ा है। मैंने कई बार देखा है कि लक्ष्मी की कृपा एक परिवार पर पीढ़ियों तक रहती है।
मैंने ये भी देखा है कि एक ही परिवार में कई वीर एक के बाद एक पैदा होते हैं और एक वीर परिवार की निर्मित होती है। मैंने ये भी देखा है सरस्वती की कृपा भी कई बार कई परिवारों पर पीढ़ियों तक रहती है, मगर समाज सेवा का संस्कार 3-3 पीढ़ियों तक रहना मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा है। पहले नाना साहब, फिर अप्पा साहब और अब सचिन भाऊ और उनके दोनों भाई ये संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आज यहां पर बड़े मन से कहना चाहता हूं कि अप्पा साहब, महाराष्ट्र शासन ने आपको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देकर न केवल आपका सम्मान किया है, परंतु महाराष्ट्र भूषण सम्मान देकर लाखों को लोगों को आपकी तरह जीने की प्रेरणा देने का काम भी एकनाथ जी और देवेंद्र जी ने किया है। मैं सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, एक बार महाराष्ट्र शासन के लिए बड़ी जोर से ताली बजाकर ये योग्य सम्मान का समर्थन करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं महाराष्ट्र की भूमि पर हूं, रायगढ़ में हूं। महान छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पुण्य भूमि है। इस भूमि ने देश के अंदर 3 धाराओं को अविरत बहते रखा है। सबसे पहले राष्ट्र के लिए मर मिटने की एक वीरता की धारा, जिसको वीर शिवाजी महाराज ने शुरू किया। वीर सावरकर, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु और लोकमान्य तिलक जैसे लोगों ने देश भर में महाराष्ट्र की भूमि पर से उठकर स्वराज और सम्मान के लिए अपना जीवन न्यौछावर। दूसरी धारा हुई भक्ति की धारा हुई। समर्थ रामदास से शुरू कर तुकाराम महाराज से लेकर नामदेव जी तक भक्ति के क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र ने हमेशा इस देश की राह का नेतृत्व करने का काम किया है। और तीसरा भी बहुत कम राज्यों में देखने को मिलता है, मगर तीसरी धारा भी यहीं से शुरू हुई, सामाजिक चेतना की धारा। महात्मा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, डॉक्टर अंबेडकर जी हो, या कई सारे सामाजिक आंदोलन की जनक ये महाराष्ट्र की महान भूमि रही है। और अप्पा साहब, नाना साहब और आपने इस सामाजिक चेतना को जगाने का और आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा भगीरथ काम किया है। हमारे उपनिषदों में कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भावना को चरितार्थ करनी है तो बहुत कठिन है। समाज जीवन के एक बड़े हिस्से को अपने लिए नहीं, समाज के लिए, दूसरों के लिए जीने की सीख अपने कर्तृत्व से देना। भाषण से दी हुई सीख, धर्म से दी हुई सीख, मंत्रों से दी हुई सीख अल्पजीवी होती है। काल के थपेड़े इसको भुला देते हैं, मगर जो सीख कर्तृत्व से दी जाती है वो चिरंजीव होती है, कालजयी होती है। और अप्पा साहब, आपने ये लाखों करोड़ों लोगों को समाज के लिए, दूसरों के लिए, अपने अलावे अपने भाइयों के लिए काम करने का प्रेरणा दिया है, उनको सीख दिया है और ये सब लोगों को इन रास्ते पर ले जाने का काम किया है। और आपने इस देश के अंदर
जब इस देश को बहुत बड़ी जरूरत थी, तब सर्वे भवन्तु सुखिन के मंत्र के आधार पर दूसरे लोगों को लिए जीने वाले लाखों लोगों की फौज खड़ी करने का काम किया है। और इसीलिए देवेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। उन्होंने बड़े आग्रह से मोदी जी को कहा था कि अप्पा साहब को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करिए, और भारत सरकार ने भी आपको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार 1995 से भाजपा शिवसेना की सरकारों ने इसकी शुरुआत की, और महाराष्ट्र के माध्यम से महाराष्ट्र और देश के समाज जीवन में योगदान करने वाले कई लोगों को दिया। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे से शुरू होकर स्वर कोकिला लता दीदी, आशा भोंसले, साइंटिस्ट विजय भाटकर, रघुनाथ माशेलकर, जयंत नार्लिकर, अनिल कोकाड़कर, शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे, सुविख्यात कलाकार सुलोचना जी, और आज इस लिस्ट में नाना साहब के बाद पहली बार किसी व्यक्ति को एक ही घर में दूसरी बार महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार अप्पा साहब आपको मिला है। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आज यहां पर आया हूं। खुद को लेटेस्ट मार्च ऑन के नारे के साथ अपने कर्तृत्व से आपने समाज का दिशा दर्शन किया है। बच्चों में सुधार, मुफ्त शिक्षण सामग्री का वितरण, वृक्षारोपण, स्वच्छता, रक्तदान, उत्सव के दौरान निर्माल्य को जमा करने की अनूठी प्रक्रिया, जल संचयन, कुओं की सफाई, महिला सशक्तिकरण, आदिवासियों का कल्याण, नशा मुक्त समाज, अंधविश्वास और अज्ञानता का उन्मूलन, ढेर सारे क्षेत्रों में आपने कई मिसालें कायम की हैं। मैं आज इसी मंच से परम कृपालु परमात्मा से आपके दीर्घायुष और आपका ये काम दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ता रहे। लाखों आपके अनुयायी आपके आदेश के अनुसार समाज के अंदर काम सालों तक करते रहे, यही प्रार्थना करता हूं। और मैं एक बार फिर से एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि एक योग्य व्यक्तिमत्व को उन्होंने महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित कर महाराष्ट्र भूषण का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और फिर से एक बार अप्पा साहब को खूब खूब बधाइयां, शुभकामनाएं, और आपको प्रभु लंबा और निरोगी आयुष दे, ऐसी प्रभु की श्री चरणों में प्रार्थना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। और आप देख रहे थे ये तस्वीरें महाराष्ट्र से।